कभी ऐसा लगा है कि आप बिना वजह इरिटेट हो जाते हो, छोटी सी बात पर रो देते हो, या फिर अचानक एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, मूड स्विंग्स और थकान फील होती है? और सबसे पेनफुल पार्ट, आपको लगता है शायद मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर मैरियन ग्लक की किताब इट्स नॉट माई हेड, इट्स माई हॉर्मोन्स एक शॉकिंग ट्रूथ बताती है। कई बार प्रॉब्लम हमारे थॉट्स में नहीं, हमारे हॉर्मोन्स में होती है। हॉर्मोन्स वो इनविजिबल केमिकल मैसेंजर्स हैं जो आपकी स्लीप, मूड, स्ट्रेस, वेट, कॉन्फिडेंस, एनर्जी सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अगर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए तो इंसान खुद को ही पहचानना बंद कर देता है। इस किताब में डॉक्टर मैरियन ग्लक बताती हैं कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल, जंक फूड, स्ट्रेस, लेट नाइट स्क्रोलिंग और टॉक्सिक रूटीन हमारे हॉर्मोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने सिंपल नेचुरल वेज दिए हैं जिससे आप फिर से अपनी असली वर्जन में लौट सकते हो। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा मैंने इस किताब से क्या सीखा। चैप्टर 1, हॉर्मोन्स, द हिडन कंट्रोलर्स। हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के इनविजिबल मैसेंजर्स होते हैं। ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके बॉडी के हर ऑर्गन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आप कब हंग्री फील करोगे, कब स्लीपी फील करोगे, कब इमोशनल या एनर्जेटिक फील करोगे, ये सब हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं। डॉक्टर मैरियन ग्लक एक्सप्लेन करती हैं कि कई लोग ईयर्स तक इमोशनल स्ट्रगल फेस करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस है। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो लेजी हो गया है, लेकिन एक्चुअली थायराइड हार्मोन लो होता है। कई बार लोग खुद को वीक समझने लगते हैं, जबकि उनका बॉडी साइलेंटली इम्बैलेंस फाइट कर रहा होता है। हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस स्लोली डेवलप होता है। शुरू में सिर्फ टायर्डनेस फील होती है, फिर मूड स्विंग स्टार्ट होते हैं, उसके बाद स्ट्रेस टॉलरेंस कम हो जाती है और धीरे धीरे पर्सन अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है। ऑथर का मेन मैसेज है, बॉडी और माइंड अलग नहीं है। अगर बॉडी अनहेल्दी है तो इमोशंस भी डिस्टर्ब होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक औरत हर वक्त इरिटेट फील करती थी। उसको लगता था कि उसका नेचर ही गुस्से वाला हो गया है। बाद में टेस्ट से पता चला कि उसके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस थे। ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद वो फिर नॉर्मल फील करने लगी। अब जाते हैं हमें क्या करना चाहिए। अपनी स्लीप को प्रायोरिटी दो, मॉर्निंग सनलाइट लो, डेली लाइट एक्सरसाइज या वॉकिंग करो, स्ट्रेस को इग्नोर मत करो, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराओ, बॉडी सिग्नल्स को ऑब्जर्व करो, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन खाओ। अब जाते हैं हमने क्या नहीं। चैप्टर 2, स्ट्रेस इज डिस्ट्रॉइंग योर हॉर्मोन्स। स्ट्रेस सिर्फ माइंड को अफेक्ट नहीं करता, ये हॉर्मोन्स को डायरेक्टली डैमेज करता है। जब भी बॉडी डेंजर फील करती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज के लिए यूजफुल है, लेकिन मॉडर्न लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि डेंजर खत्म ही नहीं होता। ऑफिस प्रेशर, फैमिली टेंशन, फाइनेंशियल वरीज, सोशल मीडिया कंपैरिजन, बॉडी हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहती है। इस वजह से कॉर्टिसोल कंटिन्यूअसली हाई रहता है, और जब कॉर्टिसोल लॉन्ग टर्म हाई रहे तो बॉडी स्लोली ब्रेक डाउन होने लगती है, और तब हमें एंजाइटी, स्लीप इश्यूज, वेट गेन, लो एनर्जी, ब्रेन फॉग, हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। ऑथर कहती हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड ने ह्यूमंस को मेंटली एग्जॉस्टेड बना दिया है। हम फिजिकली कम काम करते हैं, लेकिन मेंटली कभी रेस्ट नहीं करते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी ऑफिस की स्ट्रेस की वजह से रोज लेट नाइट तक काम करता था। उसको इंसोम्निया और एंजाइटी होने लगी। उसने सोचा कि उसको सिर्फ मोटिवेशन की नीड है, लेकिन एक्चुअली उसका कॉर्टिसोल लेवल कंटिन्यूअसली हाई था। अब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। डेली डीप ब्रीदिंग करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, फोन डिटॉक्स लो, प्रॉपर रेस्ट लो, एक्सरसाइज को रूटीन बनाओ, अपने इमोशंस किसी ट्रस्टेड पर्सन से शेयर करो। इमोशन शेयर करना बहुत जरूरी होता है। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। हर वक्त मल्टीटास्किंग मत करो, इमोशनल सप्रेशन मत करो, स्लीप सैक्रिफाइस मत करो, स्ट्रेस को नॉर्मल लाइफ समझकर इग्नोर मत करो। तो हमने क्या सीखा? बॉडी पीस के बिना सर्वाइव तो कर सकती है, लेकिन हील नहीं कर सकती। चैप्टर 3, वुमेन्स हार्मोन्स एंड इमोशनल हेल्थ। वुमेन का बॉडी हार्मोनल चेंजेस से डीपली कनेक्टेड होता है। पीरियड्स, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, पीसीओएस, ये सब इमोशनल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं।
ऑथर एक्सप्लेन करती हैं कि कई विमेन को ईयर्स तक मिसअंडरस्टूड फील होता है। लोग उन्हें टू इमोशनल बोल देते हैं, लेकिन उनका बॉडी एक्चुअल हार्मोनल बैटल फाइट कर रहा होता है। हार्मोन सिर्फ फिजिकल पेन नहीं क्रिएट करते, ये कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ भी अफेक्ट करते हैं। अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस हो जाएं, तो सैडनेस, एंगर, एंजाइटी, क्राइंग स्पेल्स, इमोशनल एग्जॉस्शन इंक्रीज हो सकते हैं। कई विमेन खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देती हैं। उन्हें लगता है कि वो वीक हैं, लेकिन ऑथर कहती हैं अवेयरनेस ब्रिंग्स हीलिंग। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक माँ डिलीवरी के बाद कॉन्स्टेंटली सैड फील करती थी। उसको लगता था कि वो बुरी माँ है। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि पोस्टमार्टम हार्मोनल चेंजेस उसकी इमोशंस अफेक्ट कर रहे थे। तो हमें क्या करना चाहिए? आयरन रिच फूड खाने चाहिए, हार्मोनल सिम्टम्स ट्रैक करना जरूरी है, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दो। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। वुमेन के पेन को ड्रामा मत बोलो, पीरियड पेन को इग्नोर मत करो, कांस्टेंट स्ट्रेस मत लो, बॉडी सिग्नल्स को सप्रेस मत करो। तो हमने क्या सीखा? अंडरस्टैंडिंग किसी भी जजमेंट से ज्यादा हीलिंग देती है। चैप्टर 4, फूड कैन हील और डिस्ट्रॉय हॉर्मोन्स। ऑथर का मानना है कि खाना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, फूड इंफॉर्मेशन होता है जो बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है। हेल्दी खाना बॉडी को रिपेयर करता है, जंक फूड इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। आज की लाइफस्टाइल में लोग कन्वीनियंस फूड ज्यादा खा रहे हैं। प्रोसेस्ड शुगर, पैकेज्ड स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। इंसुलिन हार्मोन स्पेशली फूड से अफेक्टेड होता है। अगर इंसुलिन रिपीटेडली स्पाइक करे तो बॉडी इम्बैलेंस फील करती है। ऑथर कहती हैं कि बॉडी को हीलिंग के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, पनिशमेंट नहीं। क्रैश डाइटिंग और स्टार्वेशन बॉडी को और स्ट्रेस में डाल देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की फास्ट फूड और शुगरी ड्रिंक्स रेगुलरली लेती थी। उसको एक्ने, फटीग और मूड स्विंग्स होने लगे। जब उसने हेल्दी ईटिंग स्टार्ट की तो उसकी एनर्जी और इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होने लगी। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लो, नट्स और सीड्स खाओ, हाइड्रेशन मेंटेन करो, फ्रेश वेजिटेबल्स इंक्लूड करो, नेचुरल फूड चूज करो। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। एक्सेस शुगर मत लो, इमोशनल ईटिंग मत करो, मतलब अपने इमोशंस को पकड़ के ना रखें। एम्प्टी स्टमक कैफीन यानी चाय कॉफी मत लो, एक्सट्रीम डाइटिंग मत करो। तो हमने क्या सीखा? हर मील या तो बॉडी को हील करता है या हार्म। चैप्टर 5, स्लीप इज अ हार्मोन मेडिसिन। स्लीप बॉडी का रिपेयर सिस्टम है। जब हम सोते हैं तब हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, ब्रेन रिकवर करता है और बॉडी हीलिंग मोड में चली जाती है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने स्लीप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, स्ट्रेस बॉडी को प्रॉपर रिकवरी नहीं मिलने देते। पुअर स्लीप डायरेक्टली कॉर्टिसोल और इंसुलिन को अफेक्ट करती है। इसीलिए स्लीप इश्यूज के बाद मूड स्विंग्स और एंजाइटी कॉमन हो जाते हैं। ऑथर कहती हैं कि टायर्ड बॉडी पॉजिटिव थिंकिंग भी प्रॉपरली नहीं कर सकती। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टूडेंट रोज 3 बजे तक फोन यूज करता था। उसको कंसंट्रेशन इश्यूज और इमोशनल ब्रेकडाउन्स होने लगे। स्लीप इंप्रूव करने के बाद उसकी मेंटल क्लैरिटी वापस आने लगी। तो हमें क्या करना चाहिए? फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल बनाओ। बेड टाइम से पहले फोन अवॉइड करो। सोने से पहले थोड़ा मेडिटेशन करो। डार्क रूम में सो। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। मिडनाइट स्ट्रेस कंटेंट कंज्यूम मत करो। एक्सेस कैफीन मत लो। स्लीप को वेस्ट ऑफ टाइम मत समझो। तो हमने क्या सीखा? रेस्ट प्रोडक्टिविटी का एनिमी नहीं, फाउंडेशन है। अब जानते हैं मैंने इस किताब से क्या सीखा। मैंने सीखा कि हर इमोशनल स्ट्रगल वीकनेस नहीं होती। कभी कभी बॉडी हेल्प मांग रही होती है। हम अपने आप को जज करते रहते हैं, जबकि हमें अपनी बॉडी को समझना चाहिए। मैंने ये भी सीखा, हेल्थ सिर्फ जिम जाके बॉडी बनाने से नहीं, पीस भी हेल्थ है, स्लीप भी हेल्थ है, इमोशंस भी हेल्थ हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हीलिंग स्टार्ट्स विद अवेयरनेस। अगर आप भी कभी खुद को भटका हुआ महसूस करते हो तो शायद आप टूटे हुए नहीं हो, शायद आपकी बॉडी बैलेंस मांग रही है। इसलिए अपने इमोशंस को इग्नोर मत करो, अपने बॉडी की लैंग्वेज समझो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं, आपके हॉर्मोन्स में होती है। अगर आपको ऐसी डीप इमोशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ये वीडियो हर औरत के साथ शेयर करें जिसे आप प्यार करते हैं। शायद ये वीडियो उनके काम आ सके। यहाँ हम सिर्फ बुक्स एक्सप्लेन नहीं करते, हम लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर सकती है।